जो कानून कायदे है वो गरीबों के लिए है। ऐसा देश में भी चलता है और देशों में भी ऐसा ही चलता है। दोस्तों, वेनेजुएला के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को सीधे उनके कमरे से, उनके बेडरूम से उठाया है अमेरिका ने। ऐसे गिरफ्तार करना क्या ये डेमोक्रेसी के साथ है? अंतर्राष्ट्रीय नियम और कानून के तहत है। किसी देश के राष्ट्रपति को उठाना उनके पत्नी के साथ और सीधे उनके बेडरूम से। अगर आप दुनिया में ताकतवर है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो यह है अमेरिका का असली चेहरा। जो भी होना चाहिए उनके हित में होना चाहिए। वेनेजुएला कोई छोटी मोटी कंट्री नहीं है। ये बहुत ही बड़ी विकसित कंट्री है जिनके पास S-400 सिस्टम, S-300 सिस्टम, फाइटर जेट्स और लाखों में सेना है। लेकिन उस दिन ऐसा क्या हुआ, सेना ने गोलियां नहीं चलाई, फाइटर जेट्स भी नहीं उठाए। ऐसा कैसे हो गया जो एक राष्ट्रपति को और उनके पत्नी को सीधे उनके कमरे से, बेडरूम से उठाया? ये सिर्फ वेनेजुएला और अमेरिका के बीच की बात नहीं है। ये बात है पूरी दुनिया की, और दुनिया में जो कमजोर कंट्री है उनके बीच में, ताकतवर कंट्रीज है उनके बीच में की। अगर आप ताकतवर है तो किसी भी देश पर आप हमला कर सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा तो नहीं है। नॉर्थ कोरिया एक छोटी कंट्री है, लेकिन नॉर्थ कोरिया के खिलाफ कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। अमेरिका भी कुछ नहीं कर सकता। तो उस दिन वेनेजुएला में ऐसा क्या हुआ जहां से एक राष्ट्रपति और राष्ट्रपति की पत्नी को सीधे बेडरूम से उठाया, लेकिन वहां की सेना एक गोली तक नहीं चला पाई? इससे क्या संदेश पहुंचता है, इससे क्या मैसेज आता है, इससे क्या सीख मिलती है, और भारत में भी इस घटना को कैसे देखा जा सकता है? दोस्तों, अगर इतिहास खंगाल के देखा जाए तो इतिहास में क्या हुआ है। भारत एक बहुत ही बड़ी कंट्री रहा है। एक इतिहास में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन चंद अंग्रेजों ने भारत तक 150-200 साल हुकूमत चलाई है। ये क्यों हुआ? यही मॉडल अमेरिका ने वेनेजुएला में अपनाया है। अंग्रेज जब भारत में आए तो यहाँ के गद्दारों को उन्होंने ढूंढ लिया, गद्दारों को अपने पक्ष में ले लिया और यहाँ के राजाओं को जीत लिया। जैसे सिराजुद्दौला के बारे में हुआ। सिराजुद्दौला के पास सेना थी, हथियार थे, लेकिन लड़ाई में सब सैनिक हथियार डालकर अंग्रेजों के साइड खड़े हो गए। और यही वो मॉडल है वेनेजुएला में अपनाया है। वेनेजुएला के पास जितनी भी सेना थी, वो सेना और वहां का विपक्ष पहले ही अमेरिका ने अपने पक्ष में कर लिया था। विपक्ष के नेता को नोबेल पीस प्राइज देकर अपने पक्ष में ओढ़ लिया, और वहां वेनेजुएला में अराजकता फैलाकर अमेरिका ने अपना ये मकसद पूरा किया है। कहानी कोई ड्रग्स की नहीं है। ये कहानी है वेनेजुएला के पास जो भी नेचुरल रिसोर्सेस है उसको हड़पने की, उनके पास जो तेल के भंडार है उसको हड़पने की। उनकी आए दिन अमेरिका का डॉलर गिर रहा है। उनकी इकोनॉमी अगले 3 साल में कोलैप्स होने वाली है, और ये बात उनको पता चली है। और इसको ओवरकम करने के लिए किसी भी 2 देशों में लड़ाई करवाना, किसी छोटे से देश पर कब्जा करना और वहां के नेचुरल रिसोर्सेस पर हमारा अधिकार जमाना, ये अमेरिका की पुरानी नीति है। अब वक्त बदल गया है। दुनिया में सिर्फ अमेरिका ही बड़ी कंट्री नहीं है, ताकतवर कंट्री नहीं है। और भी कुछ देश उभर कर आ रहे हैं जो दुनिया में ताकतवर है। उनके पास वेपन्स, उनके पास वो सब कुछ है जिसके बदौलत वो किसी भी दूसरे कंट्री पर हमला करके वहां के नेचुरल रिसोर्सेस पर अपना अधिकार जमा सकते हैं। और ये स्पष्ट मैसेज अमेरिका ने दिया है कि आप भी वैसा करो। ये जो अंतर्राष्ट्रीय नियम और कानून है ये सिर्फ कागज पर ही है। दोस्तों, दुनिया का सबसे दूसरा ताकतवर देश चीन, नीतियां विस्तारवादी रही है, तो इससे चीन क्या करेगा? वैसे तो चीन पर कोई पाबंदी नहीं लगा सकता है। आसपास के जो भी छोटे मोटे देश है, चीन पहले से ही अपना अधिकार जमाता आ रहा है। तो अमेरिका के इस हरकत ने चीन का हौसला और बढ़ाया है। इससे स्पष्ट एक संदेश मिलता है कि अगर आपके पास ताकत है तो नियम, कायदे, कानून ये सिर्फ गरीबों के लिए है। ये कंट्री में भी होता है और कंट्रियों में भी होता है। ये नेशनल लेवल पर भी होता है और इंटरनेशनल लेवल पर भी यही होता है, और अमेरिका ने यही किया है।